आप जिस व्यक्ति की संगति में रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। उसी प्रकार जो हमारे ग्रह होते हैं, उसी प्रकार जो हमारे ग्रह होते हैं, ग्रह जब एक दूसरे के साथ प्लेस हो जाए, बैठ जाए, युति हो जाए, तो उन ग्रहों के विचार एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। उन सभी ग्रहों के विचार एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। जो ग्रह होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे सूर्य है वो हमारे पिता है, चंद्रमा है वो माता है, मंगल है छोटे भाई बहन, शुक्र है पत्नी है, शनि है चाचा है ताया है नौकर चाकर है, बुध है बुआ बहन बेटी, गुरु है पुत्र का कारक होता है। मंगल को हम पति मानते हैं, पुत्र और गुरु को भी वैदिक में पति माना जाता है। तो इसी प्रकार ग्रह हमारे रिलेशन को बताते हैं कि हम हमारे उसके साथ पिता के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, माता के साथ कैसा रिलेशन रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज गुरु से। ये आप अगर साथ साथ लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर साथ साथ नहीं लिख सकते तो फिर आप कल को वीडियो देखेंगे, उसमें आराम से लिख लेंगे। गुरु हमारा भाग्य है, गुरु हमारा भाग्य है। गुरु के गुरु के साथ जो ग्रह बैठेगा, गुरु के साथ जो ग्रह बैठेगा उसी के पास भाग्य होता है। यानी कि गुरु के साथ कोई ग्रह जब बैठ जाता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उस ग्रह के पास होता है। यदि गुरु और सूर्य कहीं पर भी, किसी भी राशि में कहीं पर भी गुरु और सूर्य एक साथ बैठ जाते हैं, किसी भी राशि में किसी भी घर में गुरु और सूर्य एक साथ बैठेंगे, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता का सम्मान करे, अपने पिता की सेवा करे, या सूर्य को सुबह उठकर अर्घ दे, जल दे, उस व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होगी। यानी कि उस व्यक्ति का भाग्य किसके पास है? सूर्य के पास है। सूर्य कौन है? पिता है। सूर्य कौन है? सूर्य को आप अर्घ देते हैं, जल देते हैं। अगर किसी भी पिता या पुत्र के साथ, पिता या पुत्र के रिलेशन खराब हैं, आपस में विचार नहीं मिलते, वो कब होता है? जब शनि और सूर्य कुंडली में एक साथ बैठे हों। जब कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ बैठे हों तो पिता और पुत्र के रिलेशन ठीक नहीं रहते, तालमेल नहीं रहता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप लगातार 43 दिन, आप लगातार 43 दिन सूर्य को जल दें। पिता और पुत्र के रिश्तों में सुधार आएगा। तो हम बात कर रहे हैं गुरु हमारे भाग्य की। यदि गुरु के साथ चंद्रमा बैठे हो, कहीं पर भी हो, किसी भी राशि में हो, गुरु के साथ यदि चंद्रमा है
तो आप अपनी माता की सेवा करें, सुबह उठकर माता के चरण स्पर्श करें। यदि माता नहीं है तो माता की आयु के समान कोई औरत है, उनकी सेवा करें, मान सम्मान करें। आपके भाग्य में वृद्धि, आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष क्या है? ज्योतिष कोई फलादेश प्रेडिक्शन ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष असल में हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमें किसके साथ कैसा रिलेशन बना के रखना है। आप कभी चेक करना, जब कभी किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है और वो ग्रह आपके रिलेशन से किससे संबंध करता है। मान लीजिए आपके मंगल ग्रह की अंतर्दशा है, मंगल ग्रह आपका छोटे भाई बहन का है, जमीन का है, तो आप छोटे भाई बहन के साथ यदि संबंध अच्छे रखते हैं तो मंगल आपके लिए शुभ होगा, वो आपको शुभ फल देके जाएगा। लेकिन ग्रह क्या करते हैं? ग्रह व्यक्ति को टेस्ट करते हैं, ग्रह व्यक्ति को टेस्ट करते हैं। वो छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़े करवा देता है। लेकिन ज्योतिष हमें क्या सिखाती है कि मंगल की अंतर्दशा में आपने छोटे भाई बहन के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना। ये ज्योतिष है। अगर छोटा भाई या बहन आपको कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, आपने उनको इग्नोर करना है, तो फिर आप देखना मंगल आपके लिए कितना कुछ जमीन जायदाद अच्छी चीज देकर जाएगा। क्योंकि कुंडली के अंदर हमें कौन सा ग्रह, सभी को अलग अलग ग्रह अलग अलग खानों में अलग अलग बॉक्स में बैठे मिलते हैं। किसी का सूर्य 7वें घर में, किसी का 8वें घर में, किसी का 9वें घर में है। वो जो ग्रह आपको मिले हैं वो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर मिले हैं। और वो जन्म आपका एक जन्म नहीं है, इससे पूर्व कितने ही जन्म आपके हो चुके हैं। आपका जो जन्म है और आपके जो रिलेटिव है, आपका जो जन्म है और इसमें जो आपके रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव आपको वैसे नहीं मिले। वो पूर्व जन्म के अनुसार आपके अपने अपने वो रोल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। किसी के साथ हमारी अच्छी बनती है, किसी के साथ नहीं बनती। कोई हमारे रिलेटिव हैं, भाई है, बहन है, मामा जी हैं, बुआ जी हैं, किसी के साथ अच्छी बनती, किसी के साथ नहीं बनती। वो क्या है? यानी कि पूर्व जन्म में हमने उनके साथ कुछ ऐसा किया या उन्होंने हमारे साथ ऐसा किए, कुछ गलत किए, तो हमारे साथ उसकी नहीं बन रही। तो वही ग्रह फिर आपके इस जन्म में आकर जब उनकी अंतर्दशाएं आती हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य है, कितना ये संभाल पाता है। अगर हम उन ग्रहों के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। गुरु हमारा भाग्य है। गुरु के साथ जो कोई भी ग्रह बैठेगा तो व्यक्ति का भाग्य उस ग्रह के पास होगा। आपने उस ग्रह का मान सम्मान करना है तो आपका भाग्य जागृत होगा, भाग्य आपका कार्य करेगा। सूर्य हो चुका है, चंद्रमा हो चुका है, आगे है मंगल। कुंडली के 12 भाव में या किसी भी राशि में कहीं पर भी गुरु और मंगल एक साथ बैठे हों, छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रखें, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपका जागृत होगा।
मंगल के बाद है बुध। बुध क्या है? बुआ, बहन, बेटी। गुरु और बुध एक साथ कुंडली में बैठे हैं कहीं पर भी, तो कहीं पर भी बैठे हैं, आप अपनी छोटी बुआ, बहन, बेटी के साथ संबंध सही रखें। अगर आप उनके साथ उस अंतरदशा में अपने संबंधों को बिगाड़ लेते हैं, आप चेक करना, आप टेस्ट करना, उस समय भाग्य आपको धोखा देगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। कंजंक्शन, युति, दो ग्रह जब एक साथ बैठते हैं, जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। उसके गुण उसके अंदर, उसके गुण उसके अंदर। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली गुण आने शुरू हो जाते हैं। वैसे कहीं पूजा डाली है तुम कहीं? ठीक है जी। ना तो होता। ऐसे ही गुरु के साथ यदि शुक्र बैठे हैं, शुक्र हमारी कुंडली के अंदर पत्नी का कारक है। पत्नी का मान सम्मान करें। कोई अनमैरिड है, शादी नहीं हुई, तो वो क्या करे? वो गौ की सेवा करे। जो गाय है वो शुक्र है। इत्र लगाए, इत्र का यूज करे। प्रेस किए हुए कपड़े पहने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने। किसी भी ग्रह की अंतर्दशा हो और उस अंतर्दशा के दौरान हम ग्रह के एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो ग्रह हमारे लिए अच्छे हो जाते हैं। गुरु के साथ यदि शनि है, शनि फोर्थ क्लास कर्मचारी होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। शनि फोर्थ क्लास कर्मचारी होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। आपके अंडर काम करने वाले कोई कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई भी काम करने वाला है जो फोर्थ क्लास है, आप उसका मान सम्मान करें। या किसी भी संस्था के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर जो फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, आप उनको महीने में, 2 महीने में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दे दो, तो आपका गुरु अच्छा हो जाएगा और साथ में आपका शनि अच्छा हो जाएगा। किसी का यदि शनि खराब है तो आप महीने 2 महीने में किसी भी फोर्थ क्लास कर्मचारी को चाय पानी पीने के लिए, कुछ को खिलाने पिलाने के लिए कुछ सामान दो, तो उसमें आपका शनि भी अच्छा हो जाएगा। गुरु के साथ यदि राहु है कहीं पर भी, किसी भी राशि में, किसी भी घर में, ये कोई कंडीशन नहीं। राहु हमारे दादाजी होते हैं। राहु हमारे दादाजी होते हैं। दादाजी के चरण स्पर्श करें, उनका सम्मान करें। अगर दादाजी नहीं है, जो सैनिटरी वर्कर होते हैं, जो गंदे नाले साफ करते हैं, वो राहु होता है। आप उनकी सेवा करें, उनको खाने पीने के लिए कुछ दें, उनको खुश रखें, आपका राहु ठीक हो जाएगा, आपका गुरु ठीक हो जाएगा, साथ में राहु ठीक हो जाएगा। गुरु और केतु एक साथ हैं, एक साथ किसी भी घर में बैठे हुए हैं। केतु हमारे नाना जी होते हैं। नाना जी का मान सम्मान करें। और राहु, राहु ससुराल भी होता है। ससुराल के साथ संबंध ठीक रखें।
केतु नाना जी होते हैं, और जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो भी केतु होते हैं। तो आप कुत्ते की सेवा करें, नाना जी का मान सम्मान करें, आपका गुरु शुभ हो जाएगा, आपको शुभ फल देगा, आपका भाग्य आपके लिए कार्य करेगा। ग्रह को हमने यूज करना है तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा ग्रह किस चीज के लिए बना है। आगे हम बात करते हैं शुक्र। शुक्र हमारा धन होता है। व्यक्ति के पास धन कहाँ से आएगा? यह धन कमाने के लिए उन्होंने ग्रह को किस प्रकार यूज करना है। कुंडली के अंदर यदि शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हो कहीं पर भी, शुक्र और चंद्र एक साथ कहीं पर बैठे हो, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माता है। ऐसे व्यक्ति का धन किसके पास होगा? माता के पास होगा। मतलब कि आपको अपनी माता का मान सम्मान करना पड़ेगा। सुबह उठकर माता के चरण स्पर्श करें, धन की आमदनी वहीं से होगी। आप कोई व्यापार कर रहे हैं लेकिन अपने माता का सम्मान नहीं कर रहे, तो आपको धन के अंदर दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा टूर एंड ट्रेवल्स, यात्रा है। आप यात्रा करिए, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करिए, आपको धन वहीं से आएगा। चंद्र और शुक्र में क्या होता है? चंद्रमा हमारी माता होती है, शुक्र पत्नी होती है। चंद्रमा माता है, शुक्र पत्नी है। यानी कि इस स्थिति में आप ये चेक करना कहीं पर, आपके पास जब कुंडली आएंगी, सास और बहू के रिश्तों में तालमेल में कमी होती है, उनके विचारों में तालमेल की कमी रहती है। शुक्र और सूर्य हो कुंडली में, शुक्र और सूर्य हो। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पिता हैं। पिताजी की सेवा करिए। पिताजी नहीं है तो सूर्य को सुबह उठकर जल दें, आपके धन के सोर्स खुल जाएंगे। सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, सास बहू, सास बहू और ससुर, बहू और ससुर, बहू और ससुर के विचारों में तालमेल की कमी रहेगी। शुक्र और मंगल
शुक्र और मंगल। मंगल क्या है? जमीन है। जमीन से इस व्यक्ति पर पैसा आएगा। मंगल कर्जा होता है, डेब्ट होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल एक साथ होते हैं, अपने जीवन में जब कोई वो ज्वेलरी खरीदता है, कोई सोने का सामान खरीदता है, कोई ज्वेलरी, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जीवन में, उसको अपने गहने भी गिरवी रखने पड़ जाते हैं। कभी आप किसी कुंडली देखें और उसमें शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हुए देखें, आप उनसे पूछना कि आपके ऊपर कर्जा ज्यादा होगा या फिर कोई ऐसी स्थिति रही होगी कि आपको अपने जेवर वगैरह गिरवी रखने की एक नौबत आ जाती है। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, तो सभी के साथ ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। अगर आप भूमि का कार्य नहीं करेंगे, यदि शुक्र मंगल एक साथ हैं और आप भूमि का कार्य नहीं करते, तो आपके पैसे लड़ाई झगड़े कोर्ट केस में लगने शुरू हो जाते हैं। आपके पैसे कोर्ट केस लड़ाई झगड़े में लगने शुरू हो जाते हैं। मंगल छोटा भाई होता है। छोटे भाइयों के साथ रिश्ते ठीक रखें, तो आपको कुछ भी बोले, आपने उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, ना कुछ गलत सोचना है। फिर शुक्र आपके लिए बड़ा भाई भी अच्छा। यही है जी। हाँ जी। बड़ा भाई भी मंगल हो जी। छोटा, बड़ा शनि को लेते हैं। पक्का। हाँ, अच्छा। छोटे भाई बड़े शनि को लेते हैं। ये ज्योतिष हमें सिखाती है कि हमने अपने जीवन को जीना कैसे है। ज्योतिष का असली उद्देश्य यही है कि किन ग्रहों की दशा में आपने किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे किसी के साथ संबंध रखने हैं। शुक्र के साथ यदि बुध है, शुक्र के साथ यदि बुध बैठे हैं, बुध व्यापार है, वाणी है। छोटी जो बुआ बहन है, बेटी है, उनके साथ संबंध ठीक रखिए। पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसा आने में समस्याएं नहीं होगी। शुक्र और राहु। शुक्र और राहु। राहु क्या करता है? राहु और गुरु ये चीजों को एक्सपेंड करते हैं, बड़ा करते हैं। गुरु बड़ा करता है, वो एक अच्छे वे में करता है। और राहु किसी चीज को एक्सपेंड करता है, जैसे एटम बम होता है, एटम बम 3, 9, 27 ऐसे बढ़ता है, एक्सपेंड होता है वो। तो राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, वो उस ग्रह को और बड़ा कर देता है, उसकी पावर में और वृद्धि कर देता है। जैसे शुक्र और राहु कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे,
ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए, राहु क्या है, राहु विदेश है, अदर स्टेट, जहां पर दो संस्कृतियां मैच नहीं करती, जैसे हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक है, तो हमारी और उनकी संस्कृति आपस में मैच नहीं करती, तो वहां पर जाए तो उनको पैसा आएगा, वहां पर जाए तो पैसा आएगा। और ऐसा व्यक्ति अपने आप को, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो बड़े सज धज कर रहते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी अच्छी घड़ियां डालते हैं, बड़े बड़े जूते, बड़े बड़े स्पेक्स, चश्मे लगाते हैं, चाहे उनके पास कुछ ना हो, तो वो क्या है, वो राहु, राहु को ड्राइव कर रहे हैं और राहु को यूज कर रहे हैं। जिसकी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हों, या शनि और राहु एक साथ बैठे हों, व्यक्ति को घर से दूर जाकर कार्य करना चाहिए, घर से दूर, अदर स्टेट में, और अपने आप को इस प्रकार समाज में शो करें, अपने आप को समाज में इस प्रकार शो करे कि उसके पास पता नहीं क्या है, यानी कि दिखावा करना, जितना वो दिखावा करेगा उतना ही उसका राहु अच्छा होगा, उतना उसके पास पैसा आएगा। शनि राहु है, जितना वो दिखावा करेगा उतना ही उसके पास काम आएगा, उसका कर्म अच्छा होता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई शॉप करते हैं, बड़ी बड़ी ट्यूब लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, चमक धमक पूरा एक सजा के रखते हैं दुकान को, अच्छे अच्छे वो उसके अंदर वो शीशे लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया ड्रेस रखेंगे, तो पूरा सजा के रखेंगे, वो दिखावा करेंगे पूरा, वो क्या है, वो राहु है। वो किसके लिए सही है, जिसकी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ हो, या शनि और राहु एक साथ बैठे हों। ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके दिखावा करना चाहिए, उतना वो कामयाब होगा। अगर शुक्र और केतु है, या शनि केतु है कुंडली के अंदर, कुंडली के अंदर यदि शनि केतु या शुक्र केतु एक साथ हैं, तो व्यक्ति को दिखावा नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को छोटे काम से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो बड़ा कार्य करता है, अगर वो बड़े पैसे लगाता है और बड़े शोरूम करता है, तो व्यक्ति डूब जाएगा। शनि केतु वाले व्यक्ति के लिए छोटा कार्य बना हुआ है, वो छोटे से शुरुआत करे, बड़ा कार्य करेगा तो पैसा डूब जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े शोरूम करके बैठ जाते हैं, पैसा लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उनके शोरूम बंद मिलते हैं। पैसा लगाया है, अच्छी लाइटें लगाई है, अच्छा डिजाइन किया है, लेकिन 6 महीने बाद आप देखेंगे कि उनके शोरूम बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर शनि केतु का योग है, शनि राहु का नहीं। आपने नोटिस किया होगा, ऐसे लोग हैं छोटी छोटी रेहड़ी लगाए हुए हैं, छोटी दुकान है, लेकिन वो हजारों रुपए कमा रहे हैं डेली के, क्योंकि उनकी कुंडली में योग है शनि केतु। आप देखना, चेक करना कभी, जब तक वो छोटा कार्य कर रहे हैं तब तक वो चलते रहेंगे, जिस दिन उन्होंने बड़ा होटल बना लिया तो डूब जाएंगे। क्योंकि आपको जो कुंडली मिली है परमात्मा ने कुछ सोच समझ कर दी है कि आप इस चीज के लिए बने हैं। क्या सारे व्यक्ति सन्यासी बनते हैं? नहीं बनते हैं। कुछ लोग बनते हैं क्योंकि उनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आप सन्यासी बनेंगे, पूर्व जन्म में उनके कुछ संस्कार ऐसे रहे हैं।
कथावाचक बनते हैं, संत बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि पूर्व जन्म में उनके संस्कार ऐसे रहे, उनको वो परमात्मा ने दोबारा मौका दिया। कुछ चोर बनते हैं, लुटेरे बनते हैं। जो कुंडली आपको मिली है वो आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर है। पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को आप दो चीज से ठीक कर सकते हैं। परमात्मा की पूजा, साधना, मंत्र जाप। मंत्र जाप से और वर्तमान में इस जन्म में आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उन कर्मों से पूर्व जन्म में किए कर्मों को आप काट सकते हैं। कुंडली के अंदर शुक्र और गुरु एक साथ हों, कुंडली के अंदर शुक्र और गुरु एक साथ हैं। गुरु होता है आपके आदर्श, आपकी वैल्यू, आपके संस्कार। आप अपने संस्कार मत छोड़िए, अपनी वैल्यू मत छोड़िए, तो आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा, धन की समस्या नहीं रहेगी। शनि हमारा कर्म है। आप जो भी कर्म करते हैं, सांस लेते हैं, वो भी आपका कर्म है। पलके झपकाते हैं, वो भी कर्म है। तो आपका शनि है। पूर्व जन्म में आपका क्या कर्म रहा होगा, क्या कर्म किया है, क्या आपका व्यवसाय रहा होगा, आप शनि से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताता हूं कि पूर्व जन्म में हमारे कौन से कर्म रहे होंगे। अगर वही कर्म हम इस जन्म में कर लें तो हमें सफलता प्राप्त करने में दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। किसी में सिंगिंग की है, किसी में नाचने की है, किसी में याद करने की है, किसी में पढ़ाने की है, किसी में सुनने की है, किसी में भाषण देने की है। वो क्वालिटी कहाँ से आई उसके पास? वो क्वालिटी कहाँ से आई? क्योंकि पूर्व जन्म में उसने उस पर काम किया हुआ है। पूर्व जन्म में उसने उस पर काम किया हुआ है। जब आप रात को सोते हैं, रिकॉर्डिंग चली हुई है, रिकॉर्डिंग चली हुई है। पूर्व जन्म, जब आप रात को सोते हैं, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न आते हैं। वो स्वप्न कहाँ से आते हैं? आप देखते हैं कि स्वप्न में आपको ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं है। आपको ऐसी जगह दिखाई देगी जो आपने कभी देखी ही नहीं है। तो फिर वो आपको दिखाई क्यों देती है? शरीर तीन प्रकार का शरीर होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा ने इस जन्म से पूर्व पता नहीं कितने जन्मों के वो सफर तय करके यहां तक पहुंची है। आपकी जो आयु है, इस आयु तक आपने न जाने कितने घटनाएं आपने देखी हैं, आपने स्टडी की है, आपने पढ़ाई की है, आपने शादियां देखी हैं, आपने लड़ाइयां देखी हैं, आपने अच्छे बुरे हर प्रकार के आपको अनुभव हो चुके हैं। तभी आप किसी के पास बैठते हो, उसको बताते हो कि मैंने वहां पर ये देखा, मैंने वहां पर ये देखा। क्यों बताते हो? क्योंकि आपने वो चीजें देख रखी है।
मैं वहां पे शादी में गया था तो वहां पे मैंने ऐसे देखा, मैं वहां सम्मेलन में गया था मैंने वहां पे ऐसे देखा, मैं वहां गया था रैली के अंदर और मैंने ऐसी चीजें देखी। आप वो क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपने चीजें देखी हैं, आपने उनकी यात्रा कर ली है, आपने उनको अनुभव कर लिया है। उसी प्रकार जो आपके अंदर आत्मा है, उस आत्मा ने न जाने इस जन्म से पूर्व कितनी यात्राएं कर चुकी हैं, डाटा पूरा उसके अंदर सेव है, और वही आत्मा अब आपके शरीर के अंदर है। तो इसीलिए आपको स्वप्न में सब चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि इस जन्म से पूर्व पता नहीं कितने जन्म आपके हो चुके हैं और आपकी आत्मा ने कितने ही यात्राएं अब तक कर ली है। तो जो ग्रह आपको दिए गए हैं, उन ग्रहों के अनुसार आपने किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह ना बुरा होता है ना अच्छा होता है, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। कोई आपको बोले ग्रह बुरा बैठा हुआ है तो वो आपको गलत बता रहा है, कोई ग्रह बुरा नहीं होता। कोई आपको बोले ग्रह अच्छा बैठा हुआ बिल्कुल अच्छा है, वो भी अच्छा नहीं हो सकता। ग्रह को अच्छा या बुरा हमने कैसे यूज करना है वो हम पर डिपेंड है। मान लीजिए छठे घर का स्वामी उच्च का है। छठा घर क्या है? कंपटीशन है, बीमारियां हैं, कोर्ट केस है। छठा अगर का स्वामी यदि उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति कंपिटिटर होता है, वो बड़े बड़े टेस्ट को पास कर देता है, आईएएस आईपीएस आईएफएस टेस्ट को पास कर देता है, वो उसकी अच्छाई है। लेकिन साथ में छठा अगर बीमारियों का भी है तो व्यक्ति बीमार भी उतना ही होगा। कुंडली के 12 भाव ऐसे हैं कि आपको सुख भी देंगे और दुख भी देंगे। चौथा घर मानसिक शांति का है। अगर चौथे घर में शुभ ग्रह बैठे आपको मन की शांति मिलेगी, अगर उसी घर में बुरे ग्रह बैठ जाएं तो आपको मानसिक दुख मिलेगा। तो कैसे ग्रह को यूज करते हैं आगे जब बातें करते रहेंगे, बताएं कौन सा ग्रह आपको अपने कैसे यूज करना है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। शनि और सूर्य बात करते हैं कर्म कि हमने कौन सा कर्म करना चाहिए, हमने अपने कर्म को कैसे ठीक करना चाहिए। आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, और आपकी कुंडली के अंदर योग है शनि और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि आपका कर्म सूर्य के हाथ में है। आपके कर्म को बिगाड़ना और ठीक करना वो सूर्य के हाथ में है। तो आप सूर्य को ठीक करिए। सूर्य पिता है, आप पिता का मान सम्मान करें, चरण स्पर्श करें। अगर पिताजी नहीं है तो सूर्य देव की पूजा करें, जल दें, अर्घ दें सुबह उठकर। यदि कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल का योग है, यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं और व्यक्ति के मन के अंदर कोई शांति नहीं है, गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, मंगल एनर्जी है, क्रोध है, गुस्सा है। चंद्रमा और मंगल एक साथ हैं तो उसका एक उपाय है कि आप 43 दिन लगातार जमीन पर बैठकर खाना खाएं, जमीन पर बैठकर खाना खाएं, गुस्सा शांत हो जाएगा। चंद्रमा और मंगल की युति को बोलते हैं लक्ष्मी योग। चंद्रमा और मंगल की युति को बोलते हैं लक्ष्मी योग। आप लगातार 43 दिन जमीन पर बैठकर खाना खाएं, आपका मन शांत होगा,
अगर किसी की जॉब में कोई दिक्कत है, जॉब में समस्या आ रही है, आप 43 दिन जमीन पर बैठ कर खाना खाइए, जमीन पर सोइए, 43 दिन जमीन पर सोइए, तो जॉब जो हट चुकी है उसके दोबारा लगने चांसेस हो जाएंगे आपके। शनि। मतलब सर हाँ जी। ये तो जैसे एक साथ बैठ गए, हाँ जी। चंद्र और मंगल एक साथ बैठे, अगर दृष्टि वाइज हो सर, हाँ, दृष्टि वाइज हो सर। वो भी होता है, आमने सामने बैठे हूं तब भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं पहले हाँ क्या, मतलब आमने सामने बैठे हो। तब भी हो सकता है, लेकिन आपको पहले करवा रहा हूं जो एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, आमने हम्म, सामने बैठे हैं, उनका भी ठीक उतना प्रभाव होता है। अगर दो ग्रह ठीक। आमने सामने हो तो उनका भी उतना ही प्रभाव होता है। ठीक। शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, अपने कर्म को बढ़िया करने के लिए। आपके कार्य में कोई समस्याएं आ रही हैं, बिजनेस में समस्याएं आ रही हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब में समस्या आ रही हैं, तो सुबह उठकर माता के चरण स्पर्श करें। माता नहीं है तो चंद्रमा जल होता है, किसी नदी के पास बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना बैठ सकें आप, या कोई माता के आयु के समान कोई औरत है, उनका सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें, तो आपका शनि ठीक हो जाता है। शनि और बुध हैं, शनि और बुध हैं, बहन बुआ बेटी, उनके साथ संबंध ठीक रखें। और बुध, जितने पक्षी हैं हमारे उसमें बुध होते हैं। कुंडली में शनि और बुध का योग है, और आपको लग रहा है कि आपका शनि आपको अच्छे फल नहीं दे रहा, तो शनि के साथ बुध बैठा है, यानी कि शनि के प्रभाव बुध के अंदर आ गए, और बुध के प्रभाव शनि के अंदर, तो शनि के प्रभाव बुध के पास है। तो आप पक्षियों को दाना डालें, पक्षियों की सेवा करें, तब भी आपका शनि अच्छा हो जाएगा। शनि और गुरु, गुरु हमारे पूर्वज भी होते हैं, हमारे पितर भी होते हैं, और हमारे वैल्यू वैल्यू यानी कि हमारे संस्कार, आप उनको मत छोड़िए। गुरु पीपल का पेड़ भी होता है। गुरु और शनि की युति है, एक साथ बैठे हुए हैं, तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। भाग्य गुरु होता है, और गुरु पीपल का पेड़ भी होता है। भाग्य में कहीं कमी आ रही है तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा करिए। शनि राहु मैंने करवा दिया आपको कि बड़े लेवल पे काम करें, शनि केतु छोटे लेवल पे काम करें। शनि राहु दिखावे का काम करें, तो अपने आप को दिखावा करें।
आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप पूजा पाठ का कार्य करते हैं, कर्मकांड का कार्य करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, आप कोई टीचर हैं, कुछ भी हैं, वो सब कर्म है। हमारा कर्म किसके साथ जुड़ा हुआ है? उसके पास जो कोई ग्रह बैठा है, उस ग्रह का जो स्वामी है, हमने अपने कमाई का कुछ हिस्सा उसको अर्पित कर देना चाहिए। जैसे शनि और सूर्य एक साथ हैं, शनि और सूर्य एक साथ हैं, तो इसमें आप दो कार्य कर सकते हैं। जहां आप जॉब करते हैं, जहां पर आपका कैबिन है, सूर्य शिव है। सूर्य क्या है? शिव है। आप अपने कैबिन में, अपने टेबल के पास शिव की मूर्ति रखिए। आप अपने कैबिन में, अपने टेबल के पास शिव की मूर्ति रखिए, या फिर अपने कमाई का कुछ हिस्सा शिव को अर्पित करिए। उनके नाम से कोई भंडारा है, कुछ प्रसाद है, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी गरीब बच्चे को जिसको जरूरत है, स्टडी में जरूरत है, कपड़े में, किसी से जरूरत है, तो आप उसके नाम से निकाल के उनको दे दीजिए। यदि शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, चंद्रमा माता पार्वती है, आप अपने कैबिन में माता पार्वती की फोटो रखिए, या अपने कमाई का कुछ हिस्सा माता पार्वती के नाम निकालकर माता पार्वती के कुछ भी प्रसाद में, भंडारे में, कोई किसी को जरूरत है, जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को, जिसको भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। शनि और मंगल एक साथ हैं, शनि और मंगल एक साथ हैं। मंगल हनुमान जी होते हैं, या कार्तिकेय भगवान, भगवान कार्तिकेय या हनुमान, इन दोनों में से किसी एक की आप तस्वीर अपने पास रखिए जहां आप कार्य करते हैं, या अपने कमाई का दशमांश या कुछ हिस्सा जो आपके सामर्थ्य अनुसार इनके नाम से निकालिए। ये अपने कर्म को सही करने का सबसे आसान तरीका है, और पैसे की और वृद्धि हो उसका सबसे आसान उपाय है। क्योंकि जब आप अपने पैसे का सही यूज करेंगे, सही जगह यूज करेंगे, तो भगवान भी देखता है कि ये व्यक्ति अपने पैसे को सही जगह यूज कर रहा है, तो आपको और पैसे देगा, क्योंकि आप सही जगह उसको यूज कर रहे हैं। शनि के साथ बुध है, बुध यानी कि भगवान नारायण। आप भगवान नारायण की फोटो अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए। जब आप कर्म करते हैं, जब आपकी जॉब है, बिजनेस है, आपके कैबिन में, आपके ऑफिस में, शनि के साथ यदि गुरु है, गुरु से भी भगवान विष्णु को देखते हैं, या कोई आपका गुरु है जिसको आप गुरु मानते हैं, उनकी आप फोटो रख सकते हैं। शनि के साथ शुक्र है, शुक्र माता लक्ष्मी है। शुक्र के साथ, शुक्र को माता लक्ष्मी के रूप में लेते हैं।
शुक्र के साथ राहु है, माता दुर्गा, शुक्र के साथ यदि राहु है, राहु के जो स्वामी हैं वो माता दुर्गा है। शुक्र के साथ यदि केतु है, केतु के जो स्वामी वो भगवान गणेश हैं, भगवान गणपति हैं। आपको मैं कुछ उपाय वो लिखा रहा हूँ, कुछ योग, आप इनको टेस्ट करके देख सकते हैं। जब आपके पास कुंडली आए तो अपने को टेस्ट करके देखिए और फिर बताना कि ये कहाँ तक काम करते हैं। कुंडली के छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में यदि चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हों, कुंडली के छठे भाव में यदि चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हों, ऐसे जातक को, ऐसे बच्चे को 7 या 8 वर्ष की आयु तक, 7 या 8 वर्ष की आयु तक रात को निंद्रा में, यानी कि सोते वक्त वॉशरूम करने की आदत हो जाती है। 7 या 8 वर्ष की आयु तक। ये जो बाकी ने कैमरा ऑफ कर रखा है, ये लिख रहे हैं या वैसे रेस्ट कर रहे हैं भाई? मुझे पता लग रहा है लिख रहे हैं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, तसल्ली तो हो मुझे भी। तो ऐसे व्यक्ति को 7 या 8 वर्ष की आयु तक जब सोते हैं वो रात को, ऑटोमेटिकली उनको रात को मतलब कि वॉशरूम करने की आदत हो जाती है। चंद्र केतु यदि 6th हाउस में हो किसी बच्चे के, तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति कुंडली में जब चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हों, जब तक उनकी माता जीवित रहेगी, जब तक उनकी माता जीवित रहेगी, उनको नर संतान का सुख कम मिलता है। उनको नर संतान का सुख कम मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरी कुंडली है, मैं किसी और को नहीं बोलूंगा, जैसे मान लीजिए मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली के अंदर ये चंद्रमा और केतु छठे घर में है, तो जो मेरी माता जी हैं उनको अपने पोते का सुख नहीं होगा, या तो मतलब कि जो पोता होगा वो माता जी दादी की मृत्यु के बाद होगा। यदि पोता हो जाता है और 43 दिन के अंदर अंदर, जब बच्चे का जन्म हुआ उसके 43 दिन के अंदर उनकी दादी जी अपने पोते का मुंह देख लेती है, तो उसमें से दादी या पोता दोनों में से एक बीमार पड़ जाएगा। ऐसा ये कहीं लिखे हुए सूत्र हैं, कहाँ लिखे हुए बता दूंगा बाद में आपको। सिर्फ आपको मैं टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर ऐसी कुंडली आपके पास आती है आप उसको पूछ सकते हैं, ताकि उनको लगे भाई हाँ ये कुछ बता रहे हैं, इनको पता है भाई कुंडली के बारे में, हमारे इतना कुछ बता रहे हैं। कुंडली के अंदर यदि छठे भाव में शुक्र और केतु एक साथ बैठे हैं, छठे घर में शुक्र और केतु एक साथ हैं,
माता को संतान सुख कम होता है, नर संतान, या नर संतान होने में देरी होती है। लड़की हो जाए तो कोई समस्या नहीं, नर के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती है। छठे घर में, 6th हाउस में यदि मंगल बैठे हैं, मंगल ग्रह तो 6th हाउस में है, जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में मंगल बैठे हैं, उनको जो संतान है बड़ी मिन्नतों से मिलती है, मन्नतें मांग मांग कर। आज किसी मंदिर में गए हैं, कभी किसी धर्म स्थान पर गए हैं, मन्नतें मांगते अपने संतान के लिए कि मुझे संतान हो जाए। तो मन्नतों के, बहुत मन्नतों से बड़े ससक ससक कर बड़ी मुश्किल से उनको संतान की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे योग हैं, आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। छठे भाव में यदि शुक्र है, छठे भाव में यदि शुक्र है, व्यक्ति अपना पैसा लगाकर कोई व्यापार ना करे, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, वो अपना पैसा लगाकर व्यापार ना करे, लोन लेकर, किसी से लेकर व्यापार करे। और छठे घर का स्वामी यदि चौथे घर में हो, वो कोई भी हो सकता है। छठे घर का स्वामी यदि चौथे भाव में हो, व्यक्ति जब कोई भी जमीन खरीदे किसी से भी, वो उस व्यक्ति को एक साथ पूरे पैसे ना दे। जैसे मान लीजिए आपका किसी का छठे घर का स्वामी चौथे घर में है और आपने किसी से जमीन खरीद ली है, वो प्लॉट है, कोई जमीन है, तो आपने उस व्यक्ति को एक साथ पैसे नहीं देने, किस्तों में देने, चाहे 2 बार दें, एक साथ नहीं देना। एक साथ दोगे तो आपको जमीन में झगड़े हो जाएंगे, कोर्ट केस हो जाएंगे। तो आप किस्तों में पैसे दें। छठे घर में यदि बुध बैठा है और मंगल से पीड़ित है, मंगल साथ बैठे, मंगल की दृष्टि है, किसी जातक के छठे भाव में बुध है और वो मंगल से दूषित है, मंगल से पीड़ित है, उस जातक के जवानी के समय जो उसके मित्र रहे हैं, वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, जो फिर उस जातक को 28 या 30 साल की उम्र में आकर उसको ब्लैकमेल करते हैं। 28 या 30 साल की आयु में उसको ब्लैकमेल करते हैं। छठे भाव में यदि राहु है, छठे भाव में यदि राहु है, तो उसको हम प्रेत बाधा बोलते हैं।
प्रेत बाधा बोलते हैं। और वो व्यक्ति अपने ही परिवार में, वो जो प्रेत बाधा है वो अपने ही परिवार में, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अतृप्त है, अतृप्त आत्मा है, ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये छठे भाव का स्वामी जी, छठे भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाता है तो इसका क्या फल होगा जी? छठा भाव होता है हमारी बीमारी का, हमारे रोग का, हमारे ऋण का। ठीक है। पंचम जी। भाव होता है हमारे पेट का। हम्म। यानी कि आपके पंचम भाव पर छठे घर का अधिकार हो गया। हम्म। पंचम भाव आपकी संतान भी है। पंचम भाव एक स्त्री के लिए उसका गर्भाशय भी है, जो बच्चा कंसीव होता है। हम्म। तो यानी कि संतान बीमार हो सकती है, या उस जातक के पेट में समस्या रहेगी, या संतान संबंधी झगड़े हो जाएंगे संतान के साथ या संतान के कारण। ओके। ठीक है। क्योंकि छठा भार, छठा घर आपका रोग का है, शत्रुओं का है, लड़ाई झगड़े हम्म। का है। जो जी। जिस घर का स्वामी जिस घर के अंदर बैठेगा, तो वो अपने हम्म। एट्रीब्यूट साथ में लेकर वहां बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए हम हैं, व्यक्ति का जो हम्म। स्वभाव है, वो व्यक्ति जब हम्म। किसी के घर में जाएगा, उसके जो स्वभाव है उसके साथ साथ जाएंगे। जैसे मान लो वृश्चिक राशि है छठे भाव में, हम्म। उसका स्वामी मंगल हो गया, मंगल पांचवें भाव में बैठे, हम्म। तो वहां क्या फल देगा वो? फिर हम देखें वो कुंडली स्त्री की है या पुरुष की है। पुरुष की कुंडली में। पुरुष की है, क्योंकि अगर स्त्री की है तो मंगल वहां पर करवाता है अबॉर्शन। हम्म। हम्म। बच्चा जब कंसीव होता है तो अबॉर्शन कराता है, बीच में मिसकैरेज कराता है मंगल वहां पर। ओके। ठीक है। हम्म। दूसरा, पंचम भाव हमारी शिक्षा का भी होता है। तो हम्म। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा डॉक्टरी लाइन से या कोर्ट या वकील से संबंधित शिक्षा हो सकती है, हम्म। या फिर मंगल संबंधी कोई उसको बीमारी हो सकती, पेट में कोई दिक्कत, मतलब कि पेट के हमारा पेट के अंदर किसी न किसी कोई, जैसे कोई आंत, जैसे कोई मतलब कि ब्लड संबंधी कोई समस्या हो सकती है। ओके। छठा घर हमारी आंत का है। पांचवा घर हमारे पेट का है। छठा घर हमारी आंतों का है। जो आंतों में जो सूजन होती है, आंतों में जो समस्या होती है, आंतों में जो रक्त होता है, जो दिक्कत होती है, वो छठा भाव होता है। किडनी की समस्या कौन से भाव से देखे? किडनी की। किडनी छठा भाव होता है, वैसे ग्रह शुक्र होता है। अच्छा। और पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य का होता है, पूर्व जन्म का होता है। हम्म। तो पंचम भाव में जो ग्रह आता है, तो पूर्व जन्म में, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस का स्वामी पंचम भाव में आ गया, तो हम्म। सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, आपका परिवार है। तो पूर्व जन्म में आपका यही परिवार रहा है। अच्छा। सेवंथ घर का स्वामी यदि पंचम भाव में आता है, तो पूर्व जन्म में आपकी यही पत्नी रही है। ओके। छठे घर का स्वामी पंचम भाव में आता है, तो जो बीमारियां, जो कोर्ट की लड़ाई झगड़े आपके अब कुछ हुए हैं, तो पूर्व जन्म के कारण हम्म। हुए हैं वो। ओके। थर्ड हाउस का स्वामी पंचम भाव में, छोटे भाई बहन जो आपको अब मिले हैं, वो आपके पूर्व जन्म में वही हम्म। आपके भाई बहन हैं। नौवें हम्म। घर का स्वामी यदि पंचम भाव में है, आपका जो पिता वर्तमान में है, वही पिता हम्म। आपका पहले पूर्व जन्म में रहा है। और जो गुरु आपको अब मिला है, वो गुरु भी आपका पहले पूर्व जन्म में रहा है।
पंचम भाव अच्छा तो जी। नहीं समझिए कि उसकी कोई व्याख्या कर नहीं सकता, बहुत बड़ी व्याख्या है। पूर्व जन्म में आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, वो सब आपका पंचम हाउस है। हम्म ठीक है जी। आज के लिए कुछ कोई और डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं, और जो आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। आज को ज्यादा मतलब ऐसी बात नहीं थी कि जो समझ में ना आए, नहीं, सही, अच्छी होती है जानकारी। और ये सारे आपके काम आने वाली चीजें हैं, आपको काम आएंगी। बिल्कुल। ठीक है सुनील जी। अगली क्लास मंडे को। अगली क्लास मंडे को होगी, और एक सैटरडे और संडे वास्तु की क्लास होगी। वो बेसिक वास्तु, फ्री बेसिक वास्तु करवाएंगे, फ्री क्लास होंगी, 10 से 12 क्लासेस होंगी बेसिक वास्तु की। उसमें कोई अगर करना चाहे तो कर सकता है। उसमें हम बताएंगे व्यक्ति को कि कौन सी दिशा में आपके टॉयलेट हो, कौन सी दिशा में आपके किचन हो, आपके कौन सी दिशा में बेडरूम हो, आपके वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, टीवी कौन सी दिशा में हो, कौन सी दिशा में बच्चा पढ़ बैठ कर पढ़े जहाँ उसको अच्छी पढ़ाई आए। अगर बच्चे की रुचि किसी गेम में है, उस गेम की वस्तु किस दिशा में रखें कि बच्चे की रुचि उसमें ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है जी। तो बेसिक वास्तु की हम बात करेंगे, 10-12 क्लासेज होंगी, तो हमारी सैटरडे और संडे होंगी। एक सर कल बताया होगा आपने सर, कल क्लास में महाभाग महाभाग्य योग। महाभाग्य योग, महाभाग्य महाभाग्य, योग, जो ठीक है। तीसरा पॉइंट था सर, कोई भी ग्रह नीच राशि में हो, 3 6 8 में हो, तो ये महाभाग्य योग नहीं है, ये महाभाग्य योग से अलग है। हाँ मतलब ये मतलब क्या था, मतलब ये नीच ये ऐसा है नीच नीच राशि में बैठे अगर जी मतलब ग्रह हो, जैसे, 3 6 8 में। हाँ देखो, तीसरा, छठा और आठवां घर, 8वां। इन घरों के स्वामी यदि अपने नीच राशि में बैठे हों, जैसे तीसरे घर का स्वामी सूर्य है, सूर्य नीच होता है तुला राशि में। ठीक है। तो सूर्य छठे उस घर के लिए राजयोग कारक हो गया। तो सूर्य क्या हो गया? सूर्य राजयोग में गिना जाएगा। मान लीजिए छठे घर का मतलब स्वामी शनि है। सुनो पहले आप, मतलब कोई भी हो सकता है मतलब ये। कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी। ठीक ठीक। तीसरे, छठे, आठवें घर का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि वो अपनी नीच राशि में बैठे तो राजयोग में वो शामिल हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरे, छठे और आठवें घर के अंदर जो कोई ग्रह बैठता है और वो उस घर के अंदर नीच का होकर बैठ गया, तो वो भी राजयोग में शामिल हो जाएगा। ठीक। ठीक है। और बताइए, फिर करते हैं क्लास को बाइंड। सैटरडे को, संडे को 2 क्लास रहेंगी वास्तु की, बेसिक वास्तु, तो जो आप ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। अपनी क्लास होगी नेक्स्ट मंडे को। मंडे को तो मुश्किल है, बता दूंगा पहले आपको, मंगलवार, बुधवार और वीरवार रहेगी 3 दिन फिर। ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ भाव ऐसे भी होते हैं, जैसे अष्टम भाव है मान लो, जिसमें बुरे ग्रह अपना बुरा फल नहीं देते, ऐसे भाव भी होते हैं क्या कोई? ऐसा है देखो, कुछ घर ऐसे भी